तो दोस्तों बहुत बार हमारे घर पे जब नोटिस आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। कई बार तो हम उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते और सोचते हैं कि चलो बला टली। और कई बार हम उस नोटिस को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो एक आम आदमी करता है जब भी उसके घर पे कोई नोटिस आता है। तो मिस्टेक नंबर 1, कोई भी नोटिस आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया हो जिसमें आप एक्स पार्टी हो सकते हैं। क्योंकि वो जो सर्वर आया है, प्रोसेस सर्वर, अपने सम्मन लेके केस के लिए, अगर आपने उसको मना कर दिया कि हम सम्मन नहीं लेंगे तो वो रिपोर्ट डाल देगा कि घर पे तो थे बट उन्होंने सम्मन लेने से मना कर दिया है। तो ऐसे केस में आपको कोर्ट एक्स पार्टी कर देगी और आपके खिलाफ केस एक तरफा चल पड़ेगा और कल को आपके अगेंस्ट जजमेंट पास हो सकती है। और इसी तरीके से कभी कभार कोर्ट आपको वारंट इशू करती है और आप जानबूझ के उसको इग्नोर कर देते हैं और वो वारंट्स आप लेते नहीं है। ये भी जो है एक मिस्टेक ही काउंट होती है। कभी भी जो है कोई सम्मन अगर आपके घर पे आए तो उसे इग्नोर नहीं करना है। और कभी कभार जो है वो हमारे घर पे लीगल नोटिस आता है, जैसे कि 138 के केस में होता है, तो उस लीगल नोटिस का हमें एक टाइम पीरियड के अंदर रिप्लाई करना होता है। तो इसलिए उस लीगल नोटिस को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आप एक रिप्लाई के थ्रू दूसरी पार्टी को दे सकते हो। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है बिना पढ़े कोई भी नोटिस को साइन कर देना, उसे एक्सेप्ट कर लेना। क्या होता है कि कभी कभार आपके पास जो है वो किसी कोर्ट का सम्मन आता है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उस सम्मन में सिर्फ एक पेज है जिसमें आपको नेक्स्ट डेट और तारीख लिखी हुई है, मगर ना तो उस सम्मन के साथ में प्लेंट की कॉपी है, ना उसके साथ एनेक्चर्स हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कि फर्स्ट डेट पे आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आर्गुमेंट भी करना पड़े। तो इसलिए बिना सोचे समझे साइन मत करें और किसी नोटिस को एक्सेप्ट ना करें अनटिल अनलेस उसके साथ पूरी पिटीशन की कॉपी एनेक्स ना हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं वो घबरा जाते हैं। घबराहट में वो लोग जो है दूसरी पार्टी को जिसने नोटिस भेजा है या सम्मन भेजे हैं या वारंट्स भिजवाए हैं उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके उनको धमकाते हैं या फिर उनको गालियां देते हैं या फिर फ़ोन पे अपोलोजाइज कर लेते हैं कि हाँ जी हमसे गलती हो गई। तो क्या होता है कि जब वो सम्मन लेने के बाद में आप दूसरी पार्टी को कॉल करके धमकाते हो या माफ़ी मांगते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो फ़ोन पे या व्हाट्सएप करके, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो वो रिकॉर्ड आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कभी भी अगर कोई सम्मन आए तो आप घबराइए मत, उसको प्रॉपर तरीके से एक लॉयर के पास लेके जाइए और वहाँ से लीगल एडवाइस लीजिए कि आगे आपको क्या कार्रवाई करनी है। चौथी मिस्टेक वो है सोशल मीडिया पे नोटिस को शेयर करना, वहाँ पे डिस्कस करना। अगर आपके अगेंस्ट कोई नोटिस आया है, कोई सम्मन या वारंट्स आए हैं, तो ऐसे केस में आपको सोशल मीडिया पे उसे शेयर नहीं करना कि यार हम दुनिया को बताएंगे देखो उस आदमी ने हमारे अगेंस्ट केस दायर कर दिया। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाल दी और वो उसका स्क्रीनशॉट ले ले और वो कोर्ट में दिखा सकता है कि देखिए जज साहब इसको वो सम्मन मिले थे बट ये कोर्ट में पेश नहीं होगा और इसने वो स्क्रीनशॉट जो है सोशल मीडिया पे लगा रखा है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू हो जाएं, कोर्ट आपके अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट भी इशू कर दे या फिर आपके अगेंस्ट डेफामेशन का केस भी चल सकता है। सोशल मीडिया पे आप कोई भी चीज़ डिस्कस करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो सोशल मीडिया पे कोई भी नोटिस को शेयर करके डिस्कस करना बिल्कुल ही फालतू का काम है, उसको बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि सम्मन तो कोर्ट से आए हैं और वो कोर्ट में ही डिसाइड होगा, वहीं पे एविडेंसेस आएंगे और जज साहब ने डिसाइड करना है। तो सोशल मीडिया पे फालतू में आप उसको डिस्कस करेंगे, कोई अपने अपने कमेंट्स देगा जो लॉ को जानता भी नहीं है कि केस कैसे चल रहा है और केस है क्या। वहां पे जो भी आप डिस्कशन करेंगे वो किसी भी काम का नहीं होगा, वो बिल्कुल ही फालतू होगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पे डिस्कस करना बिल्कुल ही बेकार काम है। पांचवा और सबसे लास्ट कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, कोई भी नोटिस या कोई भी सम्मन हमारे पास आता है तो हम किसी एक ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जिसको हम मानते हैं कि उसको बहुत नॉलेज है केस के बारे में, लॉ के बारे में, और वो अपनी टूटी फूटी एडवाइस आपको दे देता है कि आपको ऐसे सम्मन आए हैं, आप ये चीज़ कर लो।
क्योंकि उसे नॉलेज तो है नहीं, मगर आप उसके पास गए हो कि इस बंदे को बहुत नॉलेज है तो हम इससे लीगल एडवाइस ले लेते हैं। अब उसको नॉलेज है भी नहीं, वो आपको आधी अधूरी एडवाइस दे रहा है जो कि आपके खिलाफ भी हो सकती है। बहुत सारे केस में अगर 138 का नोटिस आपके पास आता है दूसरे वकील से, तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करने का, बताने का दूसरी पार्टी को एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, इसलिए मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती है, या फिर मेरा इस चेक से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई आपको हाफ नॉलेज देता है तो उस हाफ नॉलेज को फॉलो करते हुए आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, और जो कि आपके अगेंस्ट स्टैंड हो जाएगा। और हर केस के अपने अलग फैक्ट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं और जुरिसडिक्शन होती है। 138 के केस में, चेक बाउंस वाले में, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है, वारंट्स निकल सकते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स निकल सकते हैं। सिविल केस में अगर कोई आपको हाफ एडवाइस देता है कि आप कोर्ट में पेश मत होइए, तो वो सिविल केस में आप एक्स पार्टी हो सकते हैं, आपके खिलाफ एक तरफा केस चलने लग पड़ेगा कोर्ट में और जजमेंट भी पास हो सकती है। और उसी तरीके से मान लीजिए कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई है आपके अगेंस्ट, या कोई एफआईआर है आपके अगेंस्ट और उसमें वारंट्स आते हैं, आप वारंट्स नहीं लेते, तो कल को आपको कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर सकती है। तो कभी भी हाफ एडवाइस के पीछे मत भागिए, तो एक लीगल ओपिनियन लीजिए एक लॉयर से जो आपको बताएगा कि उस केस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, कोई भी लीगल नोटिस या कोई भी नोटिस वारंट आपके घर पे आए तो ये 5 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई भी मिस्टेक जो है वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। और हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हाफ नॉलेज नहीं लेनी है, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरी पार्टी को गालियां निकालने लग गए, उसको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, वो आपके अगेंस्ट जाएगा। नोटिस को इग्नोर नहीं करना है और बिना पढ़े कुछ भी साइन नहीं करना है। सही टाइम पर सही लीगल स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।